फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट चीज कवर करना चाहता हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है, सर चैप्टर वाइज वेटेज बता दीजिए, कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है वो बता दीजिए। 2021 में जो हुआ और उससे पहले जो होता था, सिग्निफिकेंट डिफरेंस था। और मैं आपको इस वाले वीडियो में बताना चाहता हूँ कि तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो हम 2021 के पेपर से सीख सकते हैं, क्योंकि सबसे लेटेस्ट हुआ है। इसलिए इंपॉर्टेंट यह है कि शायद वो वाली नॉलेज ज्यादा एप्लीकेबल है मूविंग फॉरवर्ड। ये भी एक्सपेक्टेड है कि अगले साल जैसे 2021 में हुआ था, 200 क्वेश्चंस का पेपर होगा, सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी में इंटरनल चॉइस होगी। तो पहली लर्निंग, सेक्शन बी के क्वेश्चन टफर थे सेक्शन ए से। ठीक है, तो अब ये सेक्शन बी सेक्शन ए क्या है ये समझ लीजिए, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे टफर थे। हमने नीट पैप के टेलीग्राम चैनल पे एक पीडीएफ डाल दिया जिसमें हर एक क्वेश्चन कितने परसेंट बच्चों से सही हुआ। हमारे प्लेटफॉर्म पे ये वाला क्वेश्चन पेपर आके नीट के एग्जाम के दिन खत्म होने के बाद 10,000 बच्चों ने अटेम्प्ट किया था। ठीक है, तो आप यदि जाके उसे देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कितना पेपर कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, कौन सा क्वेश्चन कम लोग अटेम्प्ट कर पाए, कम लोग सही कर पाए, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा लोग सही कर पाए, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। पर ये देखिए, यहाँ से सेक्शन ए सेक्शन बी कवर हुआ था। ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है 2021 का, और इसमें एनटीए ने ये बोला था, ये देखिए, ये पढ़िए। Furthermore, to rationalize the decision of reduction in the syllabus by various school boards, NTA has taken the decision to provide choice in section B for each of the 4 subjects. ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि सेक्शन ए सेक्शन ई बी होगा। सेक्शन ए में जो 35 क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जुआलॉजी 4 सब्जेक्ट होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और जुआलॉजी होगा। ये वाला फर्क भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग तरीका एक्सप्लेन करूंगा। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होंगे जो आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और पहले 10 क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किए वो माने जाएंगे, है ना। आप 11वां अटेम्प्ट करते हो तो उसको माना नहीं जाएगा। अजम्पशन था कि इसको इसलिए किया गया है कि सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन उस सिलेबस से होंगे जो स्कूल में भी पढ़ाया गया है, और सेक्शन बी में क्वेश्चन उस वाले सिलेबस से भी हो सकते हैं जो डिलीट कर दिया गया था स्कूल्स में। पर एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल की रिक्वायरमेंट है कि कोई भी बच्चा यदि अंडर ग्रेजुएट के लिए एग्जाम देके एमबीबीएस में आ रहा है, एमबीबीएस में एडमिशन ले रहा है, तो उसे वो वाली चीजें भी आनी चाहिए, जैसे इकोसिस्टम हुआ, एनवायरमेंटल इश्यूज हुआ, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हुआ, मेटलर्जी हुआ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हुआ, पॉलीमर्स हुआ। ये सब चैप्टर, न्यूक्लियाई का काफी पोर्शन, ये सब चैप्टर स्कूल्स में पढ़ाए नहीं गए थे 12th में कोविड की वजह से। अजम्पशन था कि ये इन वाले चैप्टर से क्वेश्चन सिर्फ सेक्शन बी में आएंगे, ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं। तो पहली चीज, सेक्शन बी के क्वेश्चन वर टफर देन सेक्शन ए। मैंने आपको सेक्शन बी सेक्शन ए समझा दिया। देखो आप कहाँ पे जाके देख सकते हो, और फिर मैं आपको एक और जगह बता देता हूँ। यदि आप neetnet.com पे मेन्यू पे जाके कोर्स कंटेंट पे जाके टेस्ट पे आएंगे, यहाँ पे नीट के सारे पास्ट ईयर पेपर्स हैं। 2021 के पेपर पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये वाली सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, पर ये यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला पीडीएफ मैंने नीट पैप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप फिजिक्स में कंसिस्टेंटली देखेंगे कि बच्चों को तकलीफ हुई थी, 40-45% बच्चों से क्वेश्चन सही हो रहे थे। और जब आप क्वेश्चन नंबर 35 के बाद आता है जो सेक्शन बी है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि करेक्ट परसेंटेज और भी रिड्यूस हो जाता है। 36 में 54%, 45%, 49%, 51%, 55%, ये देखिए, है ना। 42% लॉजिक गेट का क्वेश्चन था, 48%, 42%, 28%, है ना। इवन 28% तक का भी सीरीज एलसीआर सर्किट के ऊपर क्वेश्चन है। तो ये पहली चीज मैंने आपको बता दी। सेक्शन बी के क्वेश्चन टफर थे सेक्शन ए से। पीडीएफ विद सॉल्यूशन और करेक्ट परसेंटेज हर एक क्वेश्चन का क्या है, वो पीडीएफ हमने नीट पैप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। दूसरी चीज, डोंट अज्यूम एनी रिड्यूस सिलेबस। आप अज्यूम मत करिए कि सिलेबस रिड्यूस होके आएगा नीट 2022 में। नीट 2021 में जब इन्होंने बोला था कि सेक्शन बी हम बना रहे हैं, तो अज्यूम था कि रिड्यूस सिलेबस के क्वेश्चन सेक्शन बी में ही आएंगे, जिससे बच्चों के पास चॉइस हो, और यदि उन्होंने नहीं पढ़ा है तो छोड़ दे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये चीज। ये देखिए, ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो रिड्यूस सिलेबस सपोजिटली था। ये सारे चैप्टर, न्यूक्लियाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी में
जो आपका रजिस्टर के सर्किट्स जो कॉम्बिनेशंस वगैरह है वो नहीं था सपोजिटली सिलेबस, न्यूक्लियर के नहीं थे, पॉलीमर्स नहीं था। ये देखिए सब सेक्शन ए में इन्होंने डाले। ठीक है, इकोसिस्टम के क्वेश्चन सेक्शन ए में, स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के क्वेश्चन सेक्शन ए में। ठीक है, तो आप ये अज्यूम करके नहीं जा सकते कि कुछ भी रिड्यूस होके आएगा। उन्होंने बोला था, कहां पे कम्युनिकेशन गैप हुआ है किसी को नहीं पता, पर रिड्यूस होके नहीं आया। ये आप देख सकते हैं, ये वाला पीडीएफ भी मैंने नीट पैप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। ठीक है, तीसरी चीज, कोई चैप्टर वाइज वेटेज अज्यूम मत करिए। जो मैंने तीसरा पॉइंट लिखा है, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। पीछे के सालों में 2021 से पहले टिपिकली ये वेटेज होता है। ठीक है, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आता था। फिजिक्स का हुआ तो एक दो या मैक्सिमम तीन क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री का भी एक दो या तीन मैक्सिमम चार क्वेश्चन आ जाएंगे यदि जीओसी या केमिकल बॉन्डिंग वगैरह चैप्टर है। बायो के अंदर जेनेटिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, नर्वस सिस्टम वगैरह से ज्यादा आ जाएंगे। कोई पैटर्न फॉलो नहीं हुआ इस बार। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं क्या हुआ। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 9 क्वेश्चन आए, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से 6 क्वेश्चन आए, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस से 6 क्वेश्चन, सेल साइकिल सेल डिवीजन से 5 क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 5 क्वेश्चन। सिर्फ 86 चैप्टर से क्वेश्चन आए, 10 चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं आए। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता था। नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन नहीं आया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अंदर एलिमिनेशन से क्वेश्चन नहीं आया, है ना। फैसिनेटिंग है। तो इसका मतलब यह है कि आप कोई चैप्टर वेटेज के हिसाब से नहीं जा सकते। एक चीज जो जरूर दिखाई दे रही है, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट बोथ जो लिखा है, इसका मतलब है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन जूलॉजी और बॉटनी दोनों में हो सकता है ना, दोनों में हो सकता है। ये जो दोनों वाले चैप्टर्स हैं बायो के, इनसे थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है पिछले बार। अब अगेन मैं नहीं कह सकता कि 2022 में ऐसा होगा नहीं होगा, मैं आपको बस पैटर्न बता रहा हूं। पर ये डेफिनेट है कि इस तरह से इम्बैलेंस पेपर नहीं था कि कुछ चैप्टर से थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, है ना। ऐसा नहीं होता था। नर्वस सिस्टम से एक भी क्वेश्चन ना आए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अंदर एलिमिनेशन से एक भी क्वेश्चन ना आए, तो ऐसा होता नहीं था। ठीक है, तो ये हर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे ये भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो होपफुली आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। सेक्शन बी के क्वेश्चन समराइज कर देता हूं। सेक्शन ए से टफर थे, विच मेक सेंस, क्योंकि आपको 15 में से 10 ही अटेम्प्ट करना है। इनफैक्ट फिजिक्स का पेपर कंपैरेटिवली केमिस्ट्री और बायो से ज्यादा डिफिकल्ट था। दूसरी चीज, आप रिड्यूस सिलेबस अज्यूम बिल्कुल भी मत करिएगा। आपको स्कूल में पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया, आप ये अज्यूम करके चलिए कि नीट के अंदर आएगा, क्योंकि उन्होंने 2021 में ऐसा ही किया है। और तीसरी चीज, कोई चैप्टर वाइज वेटेज नहीं है। ये सारे पीडीएफ जो मैंने अभी आपको दिखाया नीट पैप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका और कोई सवाल रह गया बताइए, वीडियो हेल्पफुल रहा आपके लिए। और कोई और सवाल है तो मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, वील ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों।